नमस्कार साथियों व प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान की अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत लूनी नदी के बारे में, और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे माही नदी तंत्र के बारे में। माही नदी तंत्र को लेकर के यहाँ पर उसके लंबाई, उसके उद्गम, उसके समापन, साथ ही साथ राजस्थान में उसका प्रवेश कहाँ से होता है और कहाँ वो जाकर के समाप्त होती है, इन सब फैक्ट के बारे में, और इसके अलावा उसके अपवाह क्षेत्र या उसके प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और दो चार फैक्ट जो माही नदी से रिलेटेड हैं उन फैक्ट के बारे में भी चर्चा हम करेंगे, और बाकी की दो और जो अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण प्रमुख नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में, जैसे कि जो तीसरी और चौथी महत्वपूर्ण नदी पढ़ेंगे उसमें नाम है उसका पश्चिमी बंगाल और साबरमती नदी। तो चलिए बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी जो है उसके उद्गम को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले माही नदी, और माही नदी जो है इसका उद्गम माना जाता है बच्चों मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर एमपी जो राज्य है उसमें एक झील है, और उस झील को बोलते हैं बच्चों मेहद झील। क्या नाम है बच्चों उस झील का? यहाँ पर ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये मेहद झील के नाम से जाना जाता है। मेहद झील मध्य प्रदेश से माही नदी उद्गमित होती है, और उसके पश्चात ये उत्तर पश्चिम की तरफ गमन करते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले से करती है? बांसवाड़ा जिले से। उसके बाद ये उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर की बाउंड्री पर पहुंचकर वापस से ये दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ती है, और दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़कर के फिर ये प्रवेश करती है गुजरात राज्य में, और गुजरात राज्य में जाकर के यह नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो बच्चों मेहद झील मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थान माना जाता है। और समापन बिंदु की बात करें तो समापन बिंदु बच्चों इसका माना जाता है खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी जो है वो कहाँ पर है? अरब सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये इसका स्टार्टिंग बिंदु, ये इसका एंडिंग बिंदु। तो इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ बच्चों। उद्गम स्थान जो है माना जाता है मेहद झील मध्य प्रदेश। और समापन की बात करें तो समापन जो इसका संगम जो है इसका माना जाता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, और ये कहाँ पर है बच्चों? अरब सागर में। खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये अपना जल ले जा करके गिराती है। चलेगा नेक्स्ट, अगला जो इसके अंतर्गत पॉइंट है उस पॉइंट की बात करें लंबाई। माही नदी जो है, इस माही नदी की लंबाई की यदि हम बात करें तो बच्चों देखिएगा यहाँ इस माही नदी की लंबाई मानी जाती है 576 किलोमीटर। अब इस 576 किलोमीटर में से कुल लंबाई है ये बच्चों 576 किलोमीटर, और इस 576 किलोमीटर में यदि केवल और केवल राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत बच्चों यह जो नदी है ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? मात्र 171 किलोमीटर की दूरी राजस्थान में तय करती है। कौन कौन से जिलों में? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में। तो बच्चों ये इसकी लंबाई होगी 576 किलोमीटर कुल लंबाई, और 171 किलोमीटर जो है यहाँ पर इसकी राजस्थान में लंबाई मानी जाती है। नेक्स्ट, अब इसके पश्चात हम बात करेंगे बच्चों इसके प्रवेश द्वार की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माही नदी जो है राजस्थान में किस जिले से और कौन से क्षेत्र से प्रवेश करती है? तो इसके प्रवेश द्वार की बात करें कि किस स्थान से होते हुए यह राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवेश द्वार की बात करें तो बच्चों देखिएगा आपको ये चीज पता है, ये बात पता है कि यह नदी बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है, लेकिन पर्टिकुलर एक स्थान, एक ग्राम की यदि बात करें
तो खांडूग्राम बांसवाड़ा, खांडूग्राम बांसवाड़ा जिला जो है, यहाँ ये गांव इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा जब नोट डाउन करें। तो राजस्थान में माही नदी का प्रवेश द्वार खांडूग्राम बांसवाड़ा कहलाता है। नेक्स्ट इसके पश्चात अब हम बात करेंगे इसके अपवाह क्षेत्र की। अपवाह क्षेत्र भी बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है। घग्गर नदी का अपवाह राजस्थान में नालीपाट कहलाया, कांतली नदी का अपवाह राजस्थान में तोरावाटी कहलाता है, लूनी नदी का अपवाह गोडवार व गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से माही नदी का अपवाह क्षेत्र या अपवाह प्रदेश भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ ये जो खांडूग्राम जो है, यहाँ पर ये इसका जो प्रवाह या अपवाह प्रदेश जो माना जाता है वो अपवाह प्रदेश, देखिएगा बच्चों, अपवाह क्षेत्र या प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इसको 56 का मैदान के नाम से संबोधित किया जाता है। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र जो है इसका 56 का मैदान कहलाता है। देखिएगा यहाँ ये जो क्षेत्र है 56 का मैदान, ये राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के अंतर्गत फैला है। और यहाँ पर छोटे बड़े 56 नदी नालों से निर्मित समतल प्राय मैदान निर्मित हुए और उन्हीं मैदानों की स्थिति या अवस्थिति के कारण इस भाग को, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को यहाँ पर 56 का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक शब्द और है और उस शब्द को यहाँ पर बोलते हैं 56 की पहाड़ियाँ। हालांकि ये क्षेत्र इससे संबंधित नहीं है, लेकिन सिमिलर वर्डिंग होने के कारण ये 56 की पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतर्गत विस्तृत छोटी छोटी पहाड़ियों का एक 56 छोटी छोटी पहाड़ियों का एक समूह है और उसी समूह को यहाँ पर 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कौन से जिले में है बच्चों ये बाड़मेर जिले के अंतर्गत शामिल है। और यहाँ पर इन 56 की पहाड़ियों को बाड़मेर के अंतर्गत नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में इन पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बच्चों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके उपनाम की और एक दो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है उन इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। वेरी गुड। नेक्स्ट आप चलिएगा बात करते हैं माही नदी के उपनाम को लेकर के। निक नेम जिसे हम बोलते हैं, उपनाम जो है उनकी यदि हम चर्चा करें तो माही नदी जो है ये देखिएगा आपको विदित है। अभी मैप में हमने यहाँ पे देखा कि ये जो नदी है मेहद झील एमपी से निकल करके राजस्थान के दक्षिणी भाग से होते हुए फिर गुजरात में और फिर अरब सागर में जाती है। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है? दक्षिणी क्षेत्र में। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर इस नदी के उपनाम की बात करते हैं। उपनाम जो है यहाँ इस नदी को, ये दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित हो रही है, इस कारण से दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से इसको संबोधित करते हैं। दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से इसको संबोधित करते हैं। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर ये जो क्षेत्र है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो भाग है, प्रतापगढ़ की उपस्थिति के कारण यहाँ पर इस क्षेत्र को कांठल और बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है वांगड़ क्षेत्र कहलाता है। इस कारण से इसको वांगड़, तो देखिएगा वांगड़ एवं कांठल की गंगा के नाम से भी इसको संबोधित करते हैं। साथ ही साथ आपको मालूम है ये जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये जो जिले हैं यहाँ पर दक्षिणी जिले,
इन जिलों के अंतर्गत आदिवासी जातियां, आदिवासी जनजातियों का जो है बाहुल्य पाया जाता है। इसी कारण से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर माही नदी को आदिवासियों की जीवन रेखा ऑब्लिक लाइफ लाइन ऑब्लिक स्वर्ण रेखा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये सारे ही जो हैं इसके उपनाम हो गए। एक तो इसको दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से संबोधित करते हैं, दूसरा वांगड़ एवं कांठल की गंगा के नाम से संबोधित की जाती है, तीसरा आदिवासियों की जीवन रेखा लाइफ लाइन या स्वर्ण रेखा के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर इस माही नदी के प्रवाह को लेकर के, इसके प्रवाह मार्ग की बात करेंगे कि कहाँ से और कौन कौन से जिलों से होते हुए ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचती है। तो उस प्रवाह मार्ग को यहाँ पर एक छोटे से रेखा चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिएगा सामने बच्चों एक बार, राजस्थान के दक्षिणी भाग से बहते हुए यह नदी फिर कहाँ चली जाती है, गुजरात राज्य में चली जाती है, और गुजरात राज्य में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी कहाँ चली जाती है, अरब सागर में। ये चीज़ क्लियर है आपके सामने। आप देखिएगा यहाँ इस नदी के प्रवाह मार्ग की बात कर लेते हैं जिलों के आधार पर। क्लियर है आपको, यहाँ पर ये जो जिला है इस जिले को तो बोलते हैं बांसवाड़ा। यहाँ पर ये जो जिला है इस जिले को बोलते हैं प्रतापगढ़। इस जिले को यहाँ पर बोलते हैं डूंगरपुर। इन 3 जिलों को लेकर के माही नदी तंत्र की चर्चा करते हैं। उद्गम समापन आपको पता है। देखिएगा यहाँ ये एमपी के मेहद झील से उद्गमित होती है। मेहद झील एमपी से उद्गमित होती है और मेहद झील एमपी से उद्गमित होने के पश्चात ये दक्षिणी भाग, राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और दक्षिणी भाग से प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर ये जो इसका प्रवेश द्वार है राजस्थान में, इस प्रवेश द्वार को बोला जाता है खांदू ग्राम बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का ये एक गांव है जहाँ से ये प्रवेश करती है। उसके बाद ये प्रवेश करने के बाद बांसवाड़ा में उत्तर की तरफ बहते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर पहुँचती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर पहुँचने के पश्चात इस नदी में इसकी सहायक नदियाँ सोम व जाखम आकर के मिलती है। सोम व जाखम के मिलने के पश्चात यह नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा के सहारे सहारे बहते हुए यहाँ दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और उसके बाद यह गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और गुजरात राज्य में प्रवेश करने के पश्चात इसका अंतिम जो समापन है वो है कौन सा बच्चों, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर यह नदी जो है विलीन हो जाती है। अब देखिएगा इसका प्रवाह मार्ग देखें। मेहद झील मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर के बांसवाड़ा राज्य में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर से होते हुए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के बाद फिर खंबात की खाड़ी अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, प्रवाह मार्ग हो गया। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके 2 बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ये देखिएगा, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बाउंड्री है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बना एक तो यहाँ पर कि यह नदी जो है डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यह नदी जो है, देखिएगा अभी चर्चा कर रहे हैं, ये नदी दक्षिण से प्रवेश कर रही है राजस्थान में और वापस दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर इसकी जो आकृति है आपको दिखाई दे रही है,
ये अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे वी अक्षर के समान दिखाई दे रही है। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे वी अक्षर की तरह बहते हुए ये अपने समापन बिंदु तक पहुंचती है। इसी दौरान उल्टे वी अक्षर की आकृति बनाते हुए यह नदी एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, जिस अक्षांश रेखा को यहां पर बच्चों क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? कर्क रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। और कर्क रेखा की बात करें तो यह कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होते हुए गुजरती है। ये देखिएगा, ये जो रेड मैंने सिंबल बनाए हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कर्क रेखा को। कौन सी रेखा को इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों? ये कर्क रेखा को इंडिकेट कर रहे हैं। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा? 2 जिलों से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत यहाँ से गुजरते हुए कर्क रेखा को यहाँ पर माही नदी कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है कर्क रेखा को माही नदी। और उसके बाद देखिएगा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जहाँ पर यहाँ ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास 2 इसकी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो सहायक नदी की चर्चा करेंगे और यहाँ इन सहायक नदियों के संगम के ऊपर माही नदी के द्वारा 2 और नदियों से मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण किया जाता है। उस त्रिवेणी संगम, उस स्थान, उस धाम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर बने हुए बांध के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अगले नए फैक्ट्स की। नेक्स्ट अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर इसकी 2 सहायक नदियों के बारे में, लेकिन उन 2 सहायक नदियों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सभी सहायक नदियों के नाम भी यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं। देखिएगा, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहली जो सहायक नदी है, देखिएगा ऐराव नदी जो है इसकी सहायक नदी है। ऐराव नदी के बाद अगली जो सहायक नदी है उस नदी को बोलते हैं भादर नदी। भादर नदी के बाद ईरू नदी, मोरेन या जिसको मोरेल नदी के नाम से संबोधित किया जाता है, ये इसकी सहायक नदी है। उसके साथ हरण नदी भी इसकी सहायक नदियों में आती है, हरण नदी। उसके बाद चाप नदी, उसके बाद अनास नदी, उसके बाद सोम और जाखम नदी। ये सारी नदियां जो हैं माही नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कौन सी 2 नदियों के फैक्ट के बारे में? सोम नदी और जाखम नदियों के फैक्ट को लेकर के। तो चलिए बच्चों, आप अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी सहायक नदियों के बारे में और एक त्रिवेणी संगम के बारे में। तो ये सहायक नदियों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के त्रिवेणी संगम की। देखिएगा बच्चों, माही नदी राजस्थान में प्रवेश करके बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा के पास आकर के यहाँ सोम और जाखम 2 नदियों से मिलती हैं और मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम की बात करें तो देखिएगा, जहाँ 3 नदियाँ आपस में आकर के मिलती है, वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर के आपस में मिलती हैं और वो मिलने के पश्चात अपनी एक मुख्य सहायक नदियों में
अपना जल उड़ेलती है और फिर मुख्य नदी जो है ये बहते हुए अपने समापन बिंदु की तरफ जाती है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर 3 नदियाँ आकर के मिलती है त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत माही नदी के द्वारा बनाया गया जो त्रिवेणी संगम है, उस त्रिवेणी संगम को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के नाम से इसको संबोधित करते हैं। और इसी स्थान पर आकर के इसकी 2 सहायक नदियां, देखिएगा 2 सहायक नदियों की बात करें तो ये जो जिला है इधर डूंगरपुर के उत्तर की तरफ, यहाँ पर ये उदयपुर जिला, ये वाला जिला बच्चों कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर जिले से एक नदी उद्गमित होती है और उदयपुर जिले से जो नदी उद्गमित होती है उस नदी का नाम है बच्चों सोम नदी। सोम नदी उदयपुर जिले के बिछामेड़ा की पहाड़ी से उद्गमित होती है। यहाँ बिछामेड़ा की पहाड़ी है और बिछामेड़ा की पहाड़ी से उद्गमित होकर के उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा से प्रवाहित होते हुए डूंगरपुर की बाउंड्री पर आकर के बेणेश्वर नामक स्थान पर आकर के किससे मिलती है? माही से मिलती है। तो ये नदी कौन सी है? सोम नदी, जो बिछामेड़ा की पहाड़ी से उद्गमित होती है और वहां से उद्गमित होकर के बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आकर के माही से मिलती है। नेक्स्ट, ये जिला जो है आपके सामने देखिएगा, ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से, कौन से स्थान से? छोटी सादड़ी से यहाँ एक नदी उद्गमित होती है और उस नदी का नाम है जाखम नदी। और जाखम नदी जो है यह भी बेणेश्वर धाम के निकट आकर के किस नदी से मिल जाती है? सोम नदी से मिल जाती है। इसकी ये 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक सोम नदी और एक जाखम नदी। ये 2 सहायक नदियां दोनों ही माही नदी में आकर के मिलती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जिसको बेणेश्वर धाम डूंगरपुर कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, इसको लेकर के क्या आता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में प्रतिवर्ष यहाँ आदिवासियों के द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है। ये क्लियर है? यहाँ जो मेला लगता है आदिवासियों के द्वारा लगाया जाता है और उस मेले में यहाँ पर शिवजी की या शिवलिंग की पूजा की जाती है। साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो मेला आयोजित किया जाता है ये कब आयोजित किया जाता है? यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ आदिवासियों के द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है और उसी मेले को यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि कौन से दिन यहाँ पर, कब यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है? तो माघ पूर्णिमा, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों के द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन माही नदी को लेकर के हैं, इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे। अब आगे हम यहाँ चर्चा करेंगे माही नदी पर स्थित प्रमुख बांधों को लेकर के, और प्रमुख बांधों के अंतर्गत यहाँ पर 3 बांध जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ एक बात करेंगे हम जाखम नदी पर स्थित बांध की। तो चलिएगा पहले जाखम नदी के बांध की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये ग्रीन कलर की जो नदी आकृति आपको दिखाई दे रही है माही नदी है, और यहाँ ये रेड कलर की 2 आकृतियाँ आपको ऊपर दिखाई दे रही है। ये जो आकृति है छोटी सादड़ी से निकल कर के यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले से निकल कर के जाखम नदी है, और इधर ये जो आकृति है ये आकृति यहाँ सोम नदी को इंडिकेट करती है जो उदयपुर जिले के बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। दोनों नदियाँ आकर के यहाँ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही से मिलती है। तो अब देखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न सोम जाखम का। सोम नदी डूंगरपुर और यहाँ पर उदयपुर के बीच में, डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में बाउंड्री पर बहते हुए जलीय सीमा बनाती है। और ऐसे ही माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा पर बहते हुए जलीय सीमा बनाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट इसके पश्चात जाखम की बात करें तो जाखम
जो है इस जाखम नदी के ऊपर ही जाखम बांध बनाया गया है। और जाखम बांध जो है ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में जाखम बांध जाखम नदी पर बनाया गया है, जो कि राजस्थान का ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। जाखम बांध की ऊंचाई की बात करें तो बच्चों इसकी ऊंचाई यहाँ पर मानी जाती है 81 मीटर, 81 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, तो आंसर होगा जाखम बांध। अब हम बात करेंगे माही नदी पर स्थित प्रमुख बांधों के बारे में, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे माही के बांधों की। तो देखिएगा बच्चों, माही नदी के ऊपर यहाँ पर एक परियोजना शुरू की गई और उस परियोजना को बोला जाता है माही बजाज सागर बांध परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना जो है ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम के आधार पर यहाँ स्टार्ट की गई, उनके नाम को लेकर के यहाँ स्टार्ट की गई और 2 राज्यों के द्वारा मिलकर के इस योजना को शुरू किया गया। और वो योजना जो है कौन कौन से 2 राज्यों के द्वारा की गई? एक तो गुजरात और एक राजस्थान। गुजरात और राजस्थान के द्वारा मिलकर के इस योजना को शुरू किया गया और इस योजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया, जिसमें से सबसे प्रमुख बांध जो है वो कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। और इस माही बजाज सागर बांध का निर्माण राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट इसके पश्चात इसी परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा में ही एक और बांध का निर्माण किया गया और उस बांध को नाम दिया गया कागदी पिकअप बांध। आवश्यकता पड़ने पर इस डैम से जल आपूर्ति का कार्य किया जाता है, इसी कारण से इसको पिकअप डैम के नाम से संबोधित कर देते हैं। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा यहाँ माही नदी के ऊपर स्थित राजस्थान में दूसरा महत्वपूर्ण बांध माना जाता है। नेक्स्ट इसके पश्चात किसके साथ मिलकर के ये योजना शुरू की गई? गुजरात राज्य के साथ। तो एक डैम यहाँ पर गुजरात राज्य में भी बनाया गया और उस डैम का नाम यहाँ रखा गया कडाणा बांध। गुजरात में जो निर्मित डैम है उस डैम का नाम है कडाणा डैम। कडाणा बांध के नाम से यहाँ उसको जाना जाता है। कडाणा बांध जो है गुजरात में पंचमहल नामक स्थान पर माही नदी पर निर्मित किया गया। तो यहाँ पर ये तीनों जो डैम है वो महत्वपूर्ण है। अब इसमें से एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है और वो प्रश्न क्या है बच्चों? देखिएगा, बांसवाड़ा में यहाँ पर जो डैम बना, इस डैम को बोला हमने कौन सा? माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध जो है, माही बजाज सागर बांध, ये जो बांध है यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बना हुआ है, आदिवासी जो जनजातीय क्षेत्र है वहां बना हुआ है, तो वहां आदिवासियों के लिए जल की आपूर्ति का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ ये जो डैम है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा हो गया बच्चों? माही बजाज सागर बांध। इस माही बजाज सागर बांध की लंबाई की बात करें तो यह 3109 मीटर लंबा माना जाता है। कितने मीटर लंबा है बच्चों? ये 3109 मीटर लंबा बांध। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। और राजस्थान के सबसे ऊंचे डैम की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था जाखम बांध, जाखम नदी प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा अभी हमने की। माही नदी को लेकर के उसकी सहायक नदियों की बात हमने की और अब नेक्स्ट नदी की चर्चा करते हैं। और उस नेक्स्ट नदी का नाम जो है बच्चों, एक नदी का तो नाम है यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास, और दूसरी नदी जो है साबरमती। इन 2 नदियों के उद्गम और समापन को लेकर के चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से लेकर के कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं पूछे जाते। देखिएगा, उद्गम और समापन की बात करें तो पश्चिमी बनास नदी जो है उस पश्चिमी बनास नदी का उद्गम माना जाता है यहाँ सिरोही जिले से। सिरोही जिले से उद्गमित होकर के, सिरोही जिले के नया सानवारा गांव से उद्गमित होकर के यह नदी बहते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और उसके पश्चात फिर कच्छ की खाड़ी अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पर पश्चिमी बनास का उद्गम और समापन क्या हो गया बच्चों? नया सानवारा गांव सिरोही से
कच्छ की खाड़ी, अरब सागर माना जाता है। अब इसके बाद अगली जो नदी है उसका नाम है साबरमती, और साबरमती नदी जो है ये कोटड़ी तहसील उदयपुर से उद्गमित होती है, उसके बाद गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात में प्रवेश करने के बाद खंबात की खाड़ी, अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। तो यहाँ पर इसका समापन, उद्गम और समापन जो है बच्चों क्या हो गया, साबरमती का उद्गम तो माना जाता है कोटड़ी तहसील उदयपुर, और समापन माना जाता है खंबात की खाड़ी, अरब सागर। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है इन दोनों नदियों को लेकर के कि गुजरात राज्य जो है, ये गुजरात राज्य इन दोनों ही नदियों के जल का सर्वाधिक उपयोग करता है, इसी कारण से यह गुजरात राज्य जो है इन दोनों ही नदियों के जल का अधिक लाभ प्राप्त करने के कारण सर्वाधिक लाभान्वित राज्य के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी तंत्रों के बारे में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।